सो बेट जो शब्द है उसका मतलब है घर या टैबरनेकल. The word bet means house or tabernacle या तंबू. Amen. और जो वर्ड टाव है इसका मतलब है कवनेंट. And the word tav means covenant या वाचा. और इसका जो सिंबल अगर आप एंशिएंट हिब्रू में देखोगे वो था क्रॉस. And the ancient Hebrew symbol for this word was the अब cross. सुनिए इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या रेवलेशन है. Now hear the revelation of the mystery behind this. परमेश्वर कह रहे हैं मैं पैशनेट हूं. The Lord is saying मैं जलन रखता हूँ. I am passionate. मैं इस जलन से जल रहा हूं कि मैं हर एक उस चीज को नाश कर दूंगा जो मेरे बच्चों के विरोध में कार्य करता है. I am burning with this passion to destroy everything that is working against my children. और मैं अपने बच्चों को वापस अपने घर में लेकर आऊंगा. And I will bring my children back into my house. कैसे? How? उस क्रूस के द्वारा उनके साथ एक अनंत की वाचा बांधूंगा. By making a इटर्नल covenant. कवनेंट. By making an eternal covenant with them through the cross. आमेन. अगर आपने आखिरी चैप्टर रेवलेशन का पढ़ा है उसमें लिखा है कि the dwelling of God will be with man. If you've read the last chapter of Revelation, वो कहता है परमेश्वर का वास अपने लोगों के बीच में होगा. Amen. So सबसे पहले परमेश्वर क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने शैतान को, पाप को नाश कर दिया क्रूस के ऊपर. और अब वापस वो हमें, यीशु ने कहा मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो. So the first thing Lord Jesus did, he destroyed the sin through the cross, and he says, I'm going back to prepare a place for you where I live, you will also be. अगर आप पूरी बाइबल में देखो हर शब्द में गॉस्पेल छुपा हुआ है. If you see the entire Bible, every word is filled with the gospel. Amen. इसीलिए जो शब्द है Sabbath, That's why the या word हिब्रू में Sabbath, शबात, or the word Shabbat in Hebrew. जब ज्यूज मिलते हैं एक दूसरे को तो कहते हैं शबात शलोम. When the Jews greet each other, they say Shabbat Shalom. ये परमेश्वर का हृदय था पहले से. This was the heart of God from the beginning. Amen. So मैं इसलिए चाहता हूं कि आप वचन में जड़ पकड़ो ताकि आप गलत शिक्षाओं से इधर उधर ना चले जाओ. Yeah, I want you to take root in the word of God so that you're not wavered by wrong teachings. क्योंकि मसीहों का एक समूह है जो बाकी मसीहों को कन्विंस कर रहा है कि रविवार को मिलना गलत है और उनको लेके जाते हैं और बोलते हैं हमें शनिवार को मिलना है. Because there's a sect of believers that say it's wrong to meet on Sundays, therefore we should meet on Saturdays. और वो कहते हैं सैबत जो है वो शनिवार को है तो हमें शनिवार को ही मिलना है. And they say Sabbath is on Saturdays, that's why we should meet on Saturdays. हाँ, सब्त का दिन शनिवार को है मगर वो इजरायली सैबत डे है. Yes, the day of Sabbath is Saturday for the Israelites. वो यहूदी सब्त का दिन है. That was the Jewish day of Sabbath. Amen. वो जिस शब्द को मान रहे हैं वो यहूदी शब्द के दिन को मान रहे हैं. The Sabbath they are observing is the Jewish Sabbath. मैं आपको बताता हूँ क्यों. एक्सोडस, हम निर्गमन 20 उसकी 8 से 11 देखते हैं. Exodus 28 through 11. तू विश्राम दिन को पवित्र मानने का स्मरण रखना. Remember the Sabbath day to keep yourself. 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. उसमें तू किसी प्रकार का काम काज ना करना, ना तो तू, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो. In it you shall do no work, you nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. क्योंकि यहोवा ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया तथा 7वें दिन विश्राम किया. इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Amen. So जो शब्द का दिन इजरायली लोग मनाते हैं, The day of Sabbath that the Israelites celebrate, वो आधारित है परमेश्वर के विश्राम दिन के ऊपर. it is based on God's day of rest. क्लियर है? निर्गमन 31 उसकी 16 देखते हैं. Exodus 31:16. इसलिए ध्यान से सुनिए, Here क्या? इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करें. कौन माना करें?
जोर से बोलो, कौन माना करें? ओके। Therefore the children of Israel shall keep the Sabbath. वे पीढ़ी दर पीढ़ी उसे सदा काल की वाचा के रूप में माने। To observe the Sabbath throughout their generations as a सो perpetual covenant. इजराइलियों को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि तुम क्या करोगे? तुम्हें ये विश्राम दिन को मानना है। So God gave a command to the Israelites that you have to observe this day of Sabbath. जब मैं इजराइल में था, When I was हम लोग in एक Israel, होटल में थे, we were in a hotel. और जब सैटरडे आया On Saturday, तो कोई भी नहीं था, there was nobody in the hotel. कोई काम नहीं करता वहाँ पे। Nobody was working on कुछ नहीं Saturday. होता। Nothing happens. वहाँ पे हम लोग गए, जहाँ पे सुलेमान का मंदिर था, वहाँ पे अब केवल एक दीवार है, We went to the place where there was Solomon's तो temple. वहाँ पे आप फोटो भी नहीं खींच सकते You cannot even click pictures there क्योंकि सब्त का दिन है। because it's the day of Sabbath. ओके, सो ये जो वो सब्त का दिन आज भी मनाते हैं, This day of Sabbath that they still observe ये इस परमेश्वर की इस कमांड, इस आज्ञा के अनुसार है। is because of this command of God. क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर का जो विश्राम दिन था वो उस पर आधारित है। Because it's based on the day of God's rest. मैं बहुत हल्के हल्के करके समझा रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आए। I'm teaching slowly so you can understand. आमेन। देखते हैं स्टार्टिंग में क्या हुआ उत्पत्ति में। Let's see what happened in the beginning. in Amen. Genesis. उत्पत्ति 2:1-3 में पढ़ता हूं। इस प्रकार आकाश और पृथ्वी तथा जो कुछ उनमें है सबकी रचना पूर्ण हुई। Genesis 2:1-3. Thus the heavens and the earth and all the hosts of them were finished. सातवें दिन परमेश्वर ने अपने कार्य को जिसे वो कर रहा था पूरा किया। And on the seventh day God ended his work which he had done. उसने अपने किए हुए सातों कार्य के सातवें दिन विश्राम किया। And he rested on the seventh day from all his works which he had done. परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, Then God blessed the seventh day and sanctified it. क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे कार्य से विश्राम किया था। Because in it he rested from all his works which God had created and made. So creation was brought into completion on the seventh day. सृष्टि संपूर्ण की गई, उसका कार्य समाप्त किया गया बनाने का सातवें दिन। Amen. इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर 6 दिन काम कर करके he was exhausted, वो थक गया था बहुत। परमेश्वर थक नहीं गया था, he was not exhausted of वो his. नहीं कहता अब हथौड़ा और नहीं उठाया जा रहा है। He says I cannot lift the hammer anymore. इसका मतलब ये नहीं था विश्राम यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर काम करते करते थक गया तो उसने कहा कि मुझे रेस्ट चाहिए। The word rest here is not that God was tired of working but something else. परमेश्वर का विश्राम हमारे विश्राम से अलग है। The rest of God is different from our rest. आमेन। ध्यान से सुनिए, Hear carefully. यहाँ पे रेस्ट का मतलब एक ऐसा है जैसे यहाँ पे कितनी मम्मियाँ हैं जो खाना बनाती हैं या कितनी बहनें हैं जिन्होंने खाना बनाया है। How many sisters cook or have made food? हाँ, जो आपकी फेवरेट डिश है, Whatever- राजमा, छोले भटूरे, जो भी आप बनाते हो, Whatever you love. ऐसा होता whatever you love है making. जब आपने उसको पूरा कर दिया, When you finished making it, अब वो पूरी हो चुकी है। now it is complete. अब अगर उस पे कोई आके एक थोड़ा चम्मच नमक भी डाल देगा तो खराब हो जाएगा। Now if someone comes and puts a pinch of salt, it जब will be वो spoiled. पूरा हो गया तो आप उसे छोड़ देते हो। यही परमेश्वर का मतलब है, जो उसने पूरी सृष्टि कर दी, अब काम पूरा हो चुका है, अब उसमें और कुछ नहीं मिलाया जा सकता, संपूर्ण कर चुका है परमेश्वर। That's what this means when God had created everything. Now nothing can be added to what He has made. It's fulfilled. ये है उसका मतलब। This is what it जैसे means. एक पेंटर पेंट करता है Like a painter paints और उसने पूरी पेंटिंग कर दी, and makes a beautiful painting. अगर उसमें एक भी स्ट्रोक पेंटिंग का और कर देगा तो वो मास्टरपीस खराब हो जाएगा। If even one more stroke is added, the masterpiece will be spoiled. जब पूरा बना देता है, कहता है पूरा हुआ, तो जो पेंट ब्रश है उसको नीचे रख देता है। यही परमेश्वर ने किया सातवें दिन। When He has completed painting, He keeps the paintbrush down and says it's done. This is what God did on the seventh day. एक और उदाहरण देता हूँ I'll give you one more आपको। example. देखे आपने कभी लॉयर जब सब अपना सारा जो तर्क वितर्क देना है वो जब दे देते हैं तो कहते हैं माय लॉर्ड आई रेस्ट माय केस। When